क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नहीं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोचते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको दाखिला चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने के कौन कौन से तरीके हैं और आपको क्या करना है ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। तो चलिए साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आपने ये ख्वाहिश रखी है और आपने एक जिद बांध रखी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो पहला तरीका जो आप सभी को पता है, 12th में जो आपके मार्क्स होंगे वो अच्छे होने चाहिए, यानी एकेडमिक आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके दाखिले दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं कट ऑफ के बेसिस पे जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये हो गया कि आपकी जो मार्क्स है 12th में अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके दाखिले जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। दूसरा तरीका वो है, अगर आप स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं और आपके पास स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी भी रिजर्वेशन होती है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके ज़रिए भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आपने जिद बांध रखी कि नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो तीसरा तरीका है दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। जी हाँ साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप बन सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में दाखिला लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से कोर्स होंगे, उसके लिए आपकी जो है परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप जो है 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में SOL के ज़रिए दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, और पैसे कितने खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ में आपको यही बताऊंगा कि ये दाखिले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL है वो कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं, अक्सर होता है दोस्तों जैसे अभी कट ऑफ चल रही है और उम्मीद है कि अब ये जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ की फाइनल लिस्ट आने वाली है, और जो बच्चे जिन बच्चों का रेगुलर में नहीं हो पाता है दाखिला, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL में ही जो है एडमिशन लेते हैं। यही रीज़न ये है कि दोस्तों रेगुलर के जो कट ऑफ होते हैं दाखिले होते हैं उसके बाद SOL के जो है एडमिशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL के दाखिले की प्रक्रिया जो है इस मंथ के एंड में होनी है, यानी एंड ऑफ अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन एडवांस में रहे और आप जो है SOL में दाखिला ले सकें। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन से कोर्स हैं वहाँ पे जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। पहला तो ये है कि अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें तो BA इंग्लिश, ठीक है, BA पॉलिटिकल साइंस, BCom, BA प्रोग्राम, उसके बाद है BCom प्रोग्राम, तो इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है अगर आप उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन में PG में अगर लेना है, PG में MA हिस्ट्री, ठीक है, MA हिंदी, MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस और MCom, तो इसमें आप दाखिला ले सकते हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें और उसमें आपको दाखिले चाहिए तो आपको अगर BA इंग्लिश में दाखिला लेना है तो आपकी जो 12th में मार्क्स होने चाहिए 65%। ठीक है, उसके बाद BCom में अगर दाखिला लेना है DU SOL में तो आपके वो 55% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरह साइंस से अगर आप BCom में आ रहे हैं और तो आपका जो है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, यानी अगर आप 12th में साइंस से थे और आप कॉमर्स में आना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL में तो आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरह अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं तो इसके लिए 50% मार्क्स चाहिए। BA प्रोग्राम में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, तब आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं इन सारे कोर्सेज में जो अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अगर दाखिले लेने हैं तो 12 में कितने मार्क्स होने चाहिए एज़ पर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी आप डिसिप्लिन में जिस भी कोर्स में आप दाखिला लेना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब ये इसी मंथ के एंड में यानी एंड ऑफ अक्टूबर जो है विंडो ओपन हो जाएगी DU SOL की, तो आप जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं बता देता हूँ। मार्कशीट चाहिए, 12th की जो मार्कशीट वो आपको देनी है।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, साथ में फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 4-5 चीज़ें आपको देनी है। आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आधार कार्ड भी मांगा जाता है, आप दे सकते हैं, अगर ऑप्शन होगा तो आप दे सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें एज ए डॉक्यूमेंट, तो आप इसकी जो है इसको अरेंज कर लें, ठीक है। तो जैसे आपका दाखिला कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद आपको जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलेगी। अब जहाँ तक क्लासेस की बातें हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लासेस मंडे टू जो है फ्राइडे होती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो क्लासेस होती हैं वो संडे और सैटरडे और संडे को होती है। लेकिन इस बार दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है एसओएल की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन होगी। सो ये सुनी सुनाई बात है, क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसओएल से रिलेटेड थी। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा था। तो अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एसओएल की दाखिले शुरू होंगे वो इसी मंथ के यानी अक्टूबर के एंड में शुरू होंगे। इसलिए आप सभी लोग जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताई है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और आप अपने आप को तैयार रखें। जैसे फॉर्म आएगी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही देने हैं, उसके बाद आपके दाखिले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन सकते हैं और ये अच्छा ऑप्शन होता है। आप एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, आपको जो है सैटरडे संडे जो है कॉलेज जानी है और बाकी टाइम में आप अपना कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। साथ में वैसे स्टूडेंट जिनका रेगुलर में नहीं हुआ है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं तो ही और शी कैन गो विद दैट DU एसओएल, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम और हर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।